सोमनाथ मंदिर संपूर्ण इतिहास और उपन्यास भाग 4। श्री भस्मांग देव को नगर के अवंती द्वार से बाहर कर दामोदर पीछे लौटे। इसी समय आनंद ने सम्मुख आकर प्रणाम किया। दामोदर ने प्रसन्न होकर कहा, हो गया जी। कुछ देर दामोदर कुछ सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, आनंद, सुना है नांदौल में सैनिक तैयारियां बड़ी धूमधाम से हो रही है। इस समय यदि कोई शस्त्रों का सौदागर अच्छे शस्त्रास्त्र वहां बेचे तो लाभ ही लाभ है। महाराज, एक अच्छा सौदागर आज ही अपने साथ बहुत से शस्त्रास्त्र लेकर जाने वाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वहां इस समय अर्बुद राजकुमार श्री कृष्ण प्रसाद देव भी विराजमान है। वे नांदौल के युवराज श्री बाला प्रसाद के परम मित्र हैं। दोनों मित्रों को शस्त्र विद्या का भी बड़ा शौक है। यदि वह गुणी उन्हें शस्त्र संचालन से प्रसन्न करके उन्हें अनुकूल कर ले तो भविष्य उसका बहुत उन्नत हो सकता है। पाटन राज्य की ओर से उसे प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। सौदागर निश्चय ही दोनों राजकुमारों को अपनी अस्त्र विद्या से प्रसन्न कर लेगा। परंतु आनंद, नांदौल के राजकुमार और अर्बुदेश्वर के पाटवी दोनों ही परम रसिक हैं। वे गान वाद्य के भी बड़े प्रेमी हैं। यदि वह गुणी सौदागर संगीत का भी पारखी हुआ तो राजकुमारों का प्रिय अंतरवासी बन सकता है। आनंद से हंसकर कहा, महाराज, वह सौदागर ऐसा ही पटु और पारंगत है। तो आनंद, यह मुद्रा ले, तू प्रमाण पत्र तैयार करके सौदागर को दे। यही मुद्रा दिखाकर विमल शाह से जितना जी चाहे दम सौदागर को दिला दे। जो आज्ञा। आनंद नमस्कार करके चलता हुआ। इसी समय देवसेन ने सम्मुख आकर प्रणाम किया और कहा, महाराज, दोनों कब्जे में है। ठीक है देवसेन, मैं अब विश्राम करूंगा। तू जा विमल शाह के घर और उनसे कह कि महामंत्री वीकन शाह पर कड़ी नजर रखे और उसके घर पर भी पहरा बैठा दे। देवसेन प्रणाम करके चला गया। दामोदर ने अपने आवास में जा विश्राम किया। अभी सूर्य की एकाध ही किरण पूर्व दिशा में फूटी थी। विमल देव एक सामर्थ्यवान तरुण था। वह देखने में दर्शनीय, व्यवहार में नम्र और युद्ध स्थल में कठिन योद्धा था। बाण विद्या में कुमार भीमदेव के बाद उसी का नाम गुजरात में विख्यात था। यह एक भावुक श्रावक जैन था। जाति का बनिया था परंतु स्वभाव का क्षत्रिय। यद्यपि महाराज चामुंडराय के राज्य में ये प्रधान कोषाध्यक्ष था, परंतु कुमार भीमदेव का अभिन्न मित्र और युवराज वल्लभ देव का प्रधानमंत्री था। महाराज चामुंडराय को यह व्यक्ति पसंद नहीं था, क्योंकि वह सदैव महाराज के खर्च पर टीका टिप्पणी करता रहता था। बहुधा महाराज की मान की अवज्ञा भी कर बैठता था। वह अपने अधिकार और कर्तव्य में चौकस था। उसका आत्मसम्मान और स्वाभिमान इतना बड़ा हुआ था कि वह गुजरात में अपने समान वीर और राजपुरुष दूसरे को समझता ही न था। गुजरात में केवल दो ही पुरुष थे जिन्हें ये पुरुष आदर की दृष्टि से देखता था। एक युवराज वल्लभ देव, दूसरे ब्राह्मण भस्मांग देव। दामोदर को यह अपना प्रतिस्पर्धी समझता था तथा उससे भय भी खाता था। दामोदर थोड़ा विश्राम कर झटपट नित्य कर्म से निपटकर घोड़े पर सवार हो विमल देव के आवास की ओर गया। विमल का आवास पाटन में अति भव्य और प्रभावशाली था। उससे स्वामी की शालीनता और सुरुचि दोनों ही प्रकट होती थी। दामोदर को देखते ही विमल ने आग्रह पूर्वक उसका स्वागत करते हुए कहा, मेहता, महाराज वल्लभ देव को नई सैन्य भर्ती करने के लिए धन भी तो चाहिए। ये तो पाटन के अर्थमंत्री के सोचने की बात है। अर्थमंत्री क्या करे, बड़े महाराज के लानतान के खर्च से कुछ बचे तब तो। राजकोष पहले राजकाज में खर्च होगा, पीछे राजा के लानतान में, वह भी मर्यादित। वही तो मेहता, इसीलिए मैं नित्य महाराज चामुंडराय की घृणा का पात्र बनता हूँ। ये तो जब तक वीकन शाह का स्थान विमल देव नहीं ग्रहण कर पाते तब तक सहना ही पड़ेगा। विमल देव ने मंद मुस्कान बिखेरते हुए दामोदर को देखा और कहा, मेहता, स्वप्न देख रहे हो। स्वप्न रात देखा था, आज तो जो कुछ देखूंगा वह प्रत्यक्ष ही। क्या कोई और योजना है स्वप्न को सत्य करने की? कब? आज ही। विमल शाह मेहता की ओर ताकते ही रहे। फिर उन्होंने कहा, मेहता, छोड़ो ये बात। मैंने आज ही कुछ दम महाराज वल्लभ देव के पास नई सेना की भर्ती करने के लिए भेज दिए हैं। केवल नई सेना से क्या होगा, शस्त्र भी तो चाहिए, फिर घोड़े, हाथी। जानते हो महामंत्री, माल महीप भोज का गज सैन्य 3000 है।
जानता हूँ, पर बांडली कितने हैं? दामोदर ने बात टालकर कहा, पाटन में शस्त्रास्त्र अधिक से अधिक उत्पन्न कराने की योजना भी आवश्यक है। फिर बालुक राय भी तो सैन्य भर्ती कर रहे हैं। उन्हें तो 1 सप्ताह हो गया। सिंध, सौराष्ट्र और कर्नाटक से जितने घोड़ों के व्यापारी पाटन में आए थे, सबके घोड़े उन्होंने खरीद लिए हैं। वे दंभ मांग रहे हैं। सो तो मांगे होंगे, पर वीकर्ण ने बड़े महाराज के कान भर दिए हैं। उन्होंने सिंगल से कुछ नए शिल्पी बुलाए हैं, कुछ बनगीय कलावंत आए हैं। उनके लिए उन्हें 10 लाख दम तुरंत चाहिए। इस पर आज के बाद विचार होगा। अभी एक अकृत्य की बात पर परामर्श करने आया हूँ। कौन सी बात? भस्मांक देव गए, ठीक हुआ। और नांदौल? वहाँ एक शस्त्रों का व्यापारी गया है। शस्त्रों का सौदागर? नांदौल राज नई सैन्य भर्ती कर रहे हैं। उन्हें पाटन और अवती दोनों ही से निपटना है। इससे अच्छे शस्त्रों के वहाँ अच्छे दाम उठेंगे। इसी से फिर एक और बात है। क्या? अर्बुदेश्वर के महाराज कुमार और नांदौल के कुमार दोनों ही शस्त्र विद्या के बड़े प्रेमी हैं। वो सौदागर उन्हें शस्त्र संचालन की शिक्षा देगा, साथ ही वो संगीत से भी उन्हें प्रसन्न करेगा। विमल जोर से हंस पड़े। दामोदर भी हंसे। फिर कहा, अब सिंधु की बात कहो। उसकी क्या बात? वहां आप जाए महामंत्री। मैं सिंधुपति होमक की नस नस से आप जानकार हैं, आपको जाना ही पड़ेगा। किंतु परंतु पीछे आज आपको पाटन का प्रधानमंत्री बनना है। इसके बाद सिंधु देखे बिना चलेगा नहीं। क्या कहते हो मेहता? महामंत्री, आज मुझे बहुत काम है। आप समय पर महाराज की सेवा में उपस्थित रहें। पर राजा दम मांगेंगे तो कहना दम देने ही आया हूँ। फिर दामोदर देख लेगा। मेहता, तुम कोई भयानक खेल तो नहीं खेल रहे? भयानक नहीं, एक मनोरंजक खेल। मेरा संदेश मिला था वीकन शाह के संबंध में। हाँ, सब ठीक है मेहता। तो मैं चला महामंत्री। यह क्या? जय जय। गुर्जरेश्वर महाराज चामुंडराय अत्यंत क्रुद्ध थे। वे क्रोध में आकर अंतसंत जो मुंह में आता था वही बकझक रहे थे। उनके सम्मुख गुजरात के राजस्व सचिव विमल देव शाह बैठे थे। उनके चेहरे पर भी दृढ़ता और विद्रोह के चिन्ह स्पष्ट थे। महाराज ने कहा, गुजरात का राजा मैं कि तू? आप? विमल देव शाह ने संक्षिप्त जवाब दिया। तो राजकोष का स्वामी कौन? मैं। महाराज ने क्रोध से कांपते हुए कहा, तू तो चाकर। चाकर राज्य का, राजा का नहीं। राजा का क्यों नहीं? राजा भी राज्य का चाकर, ये बात है। तू राजा विद्रोही है। मैं राजसेवक हूँ, पर मैं, जैसी मेरी इच्छा होगी, राजकोष खर्च करूंगा। यह नहीं हो सकता। तूने वल्लभ को दम क्यों भेजा? उसकी आवश्यकता थी राजकार्य के लिए। मेरी आज्ञा क्यों नहीं ली? महाराज को राजकाज देखने का होश ही नहीं है। राजकाज तो दूसरे ही देखते। दूसरे कौन? जैसे मैं है तो राजा कौन? महाराज। तब दे राजकोष मुझे। नहीं, राजकोष राज्य कार्य में व्यय होगा। मैं तुझे पदभ्रष्ट करता हूँ। मैं अस्वीकार करता हूँ। तेरा इतना साहस, बिना साहस के तो महाराज राजकाज होता नहीं। राजा के मुंह से क्रोध के मारे झाग निकलने लगे। उन्होंने एक ख्वास की ओर देखकर कहा, पकड़ इस हरामखोर को। हरामखोर की गाली राजा के मुंह लगी थी। गाली सुनकर विमल देव शाह का मुंह लाल हो गया। उन्होंने तलवार सूंघ ली। इसी समय ख्वास राजाज्ञा का पालन करने को आगे बढ़ा। विमल देव ने खट से उसका सिर काट लिया। राजा के सामने खून की नदी बह निकली। लाश तड़पने लगी। राजा का क्रोध हवा हो गया। वह भय से थर थर कांपने लगा। ख्वास, चाकर, जी हुजूरिये सब भाग खड़े हुए। विमल देव शाह ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, उचित तो ये है कि आपकी जिस जबान पर गाली चढ़ी है वह जबान अभी काट ली जाए, पर इस बार माफ करता हूँ। विमल देव शाह गुजरात का राजस्व सचिव है। उसके साथ गुर्जरेश्वर को प्रतिष्ठा का व्यवहार करना चाहिए। राजा की वाणी जड़ हो गई। उसने भर्राए स्वर में कहा, तो विमल, तू अपने राजा को मार डाल या दम दे। दम तो दूंगा नहीं, जितना था दे चुका हूँ। राजा को रुपयों की बड़ी आवश्यकता थी। उसने बहुत सा मूल्यवान पत्थर खरीदा था। कुछ माल की गलिकाएं आई थी, उन्हें धन देना था। और भी खर्च थे।
जितना रुपया आता था वह तुरंत ही उड़ जाता था। महाराज हिसाब किताब रखते नहीं थे, हाथ उनका खुला हुआ था। उन्हें हर समय ही धन की आवश्यकता रहती थी। राजा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तो तू मुझे मार डाल विमल, ये काम मैं तो नहीं करूंगा, पर महाराज इसका भी प्रबंध हो चुका है। संभवतः आज ही आपकी यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। मैं अब जाता हूँ। ये कहकर रक्त से भरी तलवार हाथ में ले विमल देव शाह लौट चले। राजा ने रोककर कहा, अरे ठहर विमल, यह क्या बात कही तूने? इसका क्या मतलब है? अब धीरे धीरे दामोदर मेहता ने आकर राजा को प्रणाम किया। उसने कहा, ये बात मुझसे पूछिए महाराज, क्या तू भी इस षड्यंत्र में है मेहता, और तुम सब लोग राजवध किया चाहते हो? महाराज, दामोदर ने कहा, राजवध कौन करना चाहते हैं और कौन महाराज की रक्षा करते हैं, महाराज को इस पर विचार करने की फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत क्यों नहीं है? पर तुम लोग सब मनमानी करते हो, मुझे कुछ बताओ तभी ना। तो महाराज, ये यशस्वी महाराज मूलराज देव की अकलंक गद्दी है, और महाराज राजराजेश्वर चामुंडराय न्याय विधान में पीछे नहीं है। मैं एक अभियोग उपस्थित करता हूँ, महाराज इस पर विचार करें। और विमल देव शाह साक्षी रहे। अच्छी बात है, अभियोग उपस्थित कर। परंतु महाराज एक वचन दीजिए, अभियोग चाहे जिस भी पुरुष के विपरीत हो, और वह पुरुष चाहे जैसा भी प्रभावशाली और महाराज का प्रिय हो, आपको न्याय करना होगा। पर अभियोग क्या है? महाराज की हत्या का और गुजरात के राजतंत्र को उलटने का। तो मैं वचन देता हूँ, अभियोग किसके विरुद्ध है? अपराधियों को उपस्थित कर। दामोदर ने संकेत किया। सेनापति बालुका राय रस्सियों से बंधे यति जिनदत्त सूरी को लेकर उपस्थित हुए। राजा आश्चर्यचकित हो दामोदर की ओर देखने लगा। दामोदर ने कहा, महाराज, मैं बालुका राय से कुछ प्रश्न करता हूँ, वह सुनिए, परंतु ठहरिए। उसने फिर संकेत किया। इस बार देवसेन बालचंद ख्वास और महाराज की प्रिय तांबूल वाहिनी चंपकबाला को लेकर उपस्थित हुआ। दोनों के हाथ रस्सियों से बंधे थे। अब दामोदर ने बालुका राय से पूछा, बालुका राय, तुमने इस यति को कहाँ पकड़ा? नालदौल के राजमार्ग पर। ये कहाँ जा रहा था? नांदौल। तुमने इसे किस लिए पकड़ा? दामो मेहता के आदेश पर। इसके पास तुमने क्या पाया? एक पत्र और एक मुद्रा। ये दोनों वस्तुएं महाराज के सम्मुख उपस्थित करो। सेनापति ने दोनों वस्तुएं तुरंत महाराज के आगे धर दी। महाराज महारानी दुर्लभ देवी के हस्ताक्षर और मुद्रा देखकर अचरज में डूब गए। अब मेहता ने देवसेन से पूछा, देवसेन, इस दोनों को तुमने कहाँ पकड़ा? सरस्वती तट पर नगर द्वार के बाहर। किस समय? 3 प्रहर रात्रि जाने पर। किसकी आज्ञा से? आपकी। इनके साथ कौन कौन था? महारानी दुर्लभ देवी, ये यति और कुमार दुर्लभ देव का सामंत। अच्छा, अब यति जी महाराज, आप कह सकते हैं कि आप उस अर्धरात्रि में महारानी और इन सबके साथ क्या षड्यंत्र कर रहे थे? नहीं, मैं इनको जानता भी नहीं। मुझे नांदौल जाते हुए पकड़ा गया है। और यह मुद्रा तथा पत्रिका, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता। अच्छी बात है चंपकबाला, तुम कुछ बता सकती हो? मैं कुछ नहीं जानती। और तुम बालचंद्र? मैं महाराज का निर्दोष सेवक हूँ। दामोदर ने देवसेन से कहा, देवसेन, इनके वस्त्रों की तलाशी तो लो। तलाशी में बालचंद्र के पास से महारानी का कंगन, स्वर्णदम और चंपकबाला के पास मोती की माला मिली। ख्वास के पास विष की पुड़िया भी मिली। तीनों वस्तुएं महाराज के पास रख दी गई। राजा उन वस्तुओं को पहचान कर कात हो गए। दामोदर ने कहा, तुम बता सकते हो ये वस्तुएं तुम्हारे पास कहां से आई? नहीं बता सकते, हम कुछ नहीं जानते। दामोदर ने संकेत किया। देवसेन 2 सैनिकों को भीतर ले आया। दामोदर ने उनसे कहा, इस स्त्री को नंगा करके कोड़े लगाओ। सिपाही आगे बढ़े। ये देख चंपकबाला रोती हुई बोली, नहीं नहीं, मैं सब साफ साफ कह देती हूँ। इसके बाद उसने सब षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर दिया। बालचंद्र ख्वास भी अपराध स्वीकार करके राजा के चरणों में आ गिरा। केवल यति ने कुटिल हास्य करके कहा, झूठ, सब झूठ। अब बालुका राय ने उस सामंत को भी लाकर उपस्थित किया, पर उसने भी सब अस्वीकार किया। परंतु अभियोग प्रमाणित करने भर की सब सामग्री जुट गई थी।
दामोदर ने कहा, महाराज, आपकी आज्ञा के बिना हमने महारानी और राज्य मंत्री वीकन शाह को बंदी नहीं किया था, सो आप इन दोनों को बंदी करने की आज्ञा दीजिए। महाराज चामुंडराय शोक, क्रोध और संताप से सिर पकड़कर बैठे रह गए। दामोदर ने कहा, महाराज ने न्याय का वचन दिया है, आज्ञा दीजिए। राजा ने दोनों को लाने की आज्ञा दी। महारानी क्रोध से लाल मोह की सिमहिनी की भांति आ खड़ी हुई। दामोदर ने कहा, महारानी बा, मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा। गुजरात की रानी अपने चाकरों को जवाब देने को बाध्य नहीं है, परंतु मैं महाराज की ओर से पूछता हूँ। महाराज अभी जीवित है, उनमें बोलने की भी शक्ति है, वे ही क्यों नहीं पूछते? राजा ने कहा, महारानी, मेहता की बात का जवाब दो। मैं कोई जवाब नहीं दूंगी, मैं किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हूँ। आपने राजा विद्रोह किया रानी बा, रानी स्वयं ही राजा की अर्धांगिनी है, उसके प्रति राजा विद्रोह का अपराध लगाने का अभिप्राय है उसका अपने ही प्रति विद्रोही होना, सो यह असत्य है। आपने महाराज को मारने का षड्यंत्र किया था। राजा कभी मरता ही नहीं है, राजा चिरंजीव है। परंतु मैं महाराज चामुंडराय के संबंध में कहता हूँ, राजा वही है जो सबका स्वामी है, जिसे राजत्व का ज्ञान है और मर्यादा पालन की शक्ति है। जिसमें वह नहीं है, वह राजा ही नहीं, उसके प्रति विद्रोह का प्रश्न ही नहीं उठता। आपने महाराजा चामुंडराय की हत्या करके कुमार दुर्लभ देव को राजा बनाने की योजना स्थिर की थी। रानी राज्य की उन्नति के और स्थिरता के लिए जो ठीक समझे कर सकती है, तो आप स्वीकार करती हैं, मैं कुछ स्वीकार नहीं करती। वीकन शाह ने सब बातें विस्तार से बयान करके कहा कि मैं तो भेद लेने को षड्यंत्र में सम्मिलित हुआ था, मैं महाराज का चिरकिनका हूँ। महाराज ने सब बंदियों को अभी बंदीगृह में ले जाने तथा महारानी को राजमहल में नजरबंद करने की आज्ञा दी। उसके बाद औफ आफत टली कहकर वे मसनद पर लुढ़क गए। दामोदर ने कहा, अभी आफत नहीं टली महाराज, आफत सिर पर आ रही है। महाराज फिर घबराकर बैठ गए। उन्होंने कहा, अब क्या? दामोदर के संकेत से सांत सिंह चौहान ने आगे बढ़कर राजा को प्रणाम किया। राजा ने पूछा, ये कौन? मेहता ने कहा, महाराज, ये सांत सिंह चौहान है, घोघा बापा का पुत्र। आज 8 दिन से महाराज के दर्शन को भटक रहा है। महाराज के मुख पर वात्सल्य की प्रसन्न मुद्रा छा गई। उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर कहा, आ पुत्र, आहा घोघा बापा, बहुत दिन से देखा नहीं, तू 8 दिन से ये हरामखोर। राजा ने भयभीत नेत्रों से विभल देव शाह की ओर देखा। अभी भी उसके हाथ में वही रक्त भरी तलवार थी और वह आद्योपांत सब नाटक चुपचाप देखता रहा था। दामोदर ने कहा, महाराज, विपत्ति सिर पर है। कैसी विपत्ति भाई? विपत्ति 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 का कोई आदि अंत भी है? महाराज, चौहान आपके पास घोघा बापा का संदेश लाए हैं। क्या संदेश है पुत्र? महाराज, गजनी का दैत्य नगर गांव जलाता लूटता, सब स्त्री पुरुषों को तलवार के घाट उतारता गुजरात की ओर धंसा चला आ रहा है। गुजरात की ओर? महाराज ने बालूकाराय की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। बालूकाराय ने मेहता की ओर देखा। मेहता ने कहा, महाराज, पहले घोघा बापा का संदेश पूरा सुन ले। राजा ने फिर सामंत की ओर देखा। सांत सिंह ने कहा, महाराज, उसने मुल्तान को आक्रांत किया है और बापा से उसने राह मांगी है। राह? मरुस्थली की राह। वह मरुस्थली को पाकर सपादलक्ष को जाना चाहता है। घोघा बापा क्या उसे राह देंगे? उन्होंने उसके हीरो भरे थाल में लात मारकर कहा है कि यह लात ही मेरा उत्तर है। राजा सब बातें भूलकर बालक की भांति हो करके हंस पड़े। उन्होंने कहा, ये है घोघा बापा, मैं क्या उन्हें जानता नहीं हूँ? परंतु महाराज, मुल्तान के महाराज अजयपाल और लोहकोट के भीमपाल ने भय और लालच में फंसकर उसे राह दे दी है। बापा ने कहा, जब तक मरुस्थली के मुख पर मेरी चौकी है, मरुस्थली में एक पंछी भी पर नहीं मार सकता। परंतु फिर भी महाराज सावधान रहे, इसी से मुझे भेजा गया है। तो अच्छा किया। फिर बालूकाराय की ओर देखकर कहा, बालूका बेटा, इस अमीर को मार भगा। देख, ये गुजरात की भूमि पर पैर न रखने पाए। बालूका चुपचाप खड़ा रहा। दामोदर ने कहा, महाराज, ये सब तो समय पर होता रहेगा।
पर अभी आप विमलदेव शाह को महामंत्री के पद पर नियुक्त कीजिए। महाराज ने भयभीत नेत्रों से विमल की ओर देखा, फिर कहा, ठीक है विमल, तू इन हराम को नहीं नहीं, ये बात नहीं, सब टंटेखोरों को ठीक कर। फिर सामंत की ओर देखकर आनंद मुद्रा से कहा, आपूत आ। अरे मेहता देख, ये सामंत अभी जाए नहीं। और वे फिर मसनद पर लुढ़क गए। मेहता ने हाथ ऊंचा करके कहा, महामंत्री विमलदेव शाह की जय। सब कंठों ने मिलकर जय घोष में योग दिया। आपने अजमेर से आगरे तक का भूभाग देखा होगा। इस समय इस भूभाग में लंबी चौड़ी साफ सुथरी सड़कें सांप की तरह बल खाती हुई छोटी बड़ी पहाड़ियों के अंचल में फैली हुई दिख पड़ती है। इधर से उधर रात दिन रेलगाड़ियां दौड़ती है। राह में अलवर, बांदीकुई, अचनेरा, फुलेरा, जयपुर, भरतपुर और अजमेर के शानदार स्टेशन बने हुए हैं। जब आप फर्स्ट क्लास में गुदगुदे गैदों पर अधलेटे सुगंधित सिगरेट के धुएं का गुबार बनाते इन स्टेशनों पर गाड़ी के रुकते ही खानसामाओं को चाय, टोस्ट, मक्खन, सोडा, बर्फ सुरुचिपूर्ण ढंग से लिए जर्राफ सफेद साफ पोशाक पहने सेवा में उपस्थित हुआ देखते हैं, तथा जब सावन की ठंडी बरसाती हवा के झोंके भड़घड़ाती सरपट दौड़ती हुई रेलगाड़ी के आपके डिब्बे में अनायास ही घुसकर आपकी यात्रा को अधिक आनंदप्रद बना देते हैं। और जब आप जयपुर, अजमेर जैसे समृद्ध शहरों की भव्य छटा का अवलोकन करते हैं, तब शायद ही आपके ध्यान में ये बात आती होगी कि अब से 1000 वर्ष पूर्व ये भूभाग लगभग जनशून्य, उजाड़, दुर्गम और हिंसक पशुओं से परिपूर्ण था। बड़े से बड़ा साहसिक यात्री भी इस जटिल भयानक प्रदेश में होकर एकाकी यात्रा करने का साहस न कर सकता था। भव्य जयपुर के पार्श्व में जो ध्वस्त आमेर नगर दिख पड़ता है, वो उन दिनों मीना लोगों की मुख्य राजधानी था। उन दिनों माछी, खोरू, गेटर तथा कोटवाड़ा जैसे छोटे गांवों में भी मीना सरदारों की छोटी बड़ी गढ़ी बनी हुई थी। मीना बड़े लड़ाके और बलवान थे। आसपास के इलाकों में उनकी धाक बंधी थी। आसपास के पार्वत्य प्रदेशों में उनके अधीन 52 दुर्ग थे, जिनमें हजारों मीना सुभट हर समय तीर कमथा लिए रणसज्जा में सजे तैयार रहते थे। आमेर राज्य के संस्थापक कछवाहा ईश्वरदास ने सनक में आकर अपना सब धन ब्राह्मणों को दान दे डाला था और आमेर का राज्य अपने दोहते जयसिंह तोमर को देकर स्वयं वानप्रस्थी हो गए थे। उन दिनों ग्वालियर भी आमेर राज्य के अंतर्गत था और वहां ईश्वरदेव के पुत्र सौरदेव रहते थे। उनसे तोमरों ने कहा कि आपके पिता ने ये संपूर्ण राज्य हमें दे दिया है, अतः अब ग्वालियर भी आप खाली कर दीजिए। पिता की आन मानकर सौरदेव ने ग्वालियर छोड़ दिया और दौसा में बरगुजरों के आश्रित हुआ बसे। उन दिनों दौसा एक अच्छा व्यापारिक केंद्र था और वह बरगुजरों की राजधानी था, पर वह चारों ओर से मीनाओं की रियासतों से घिरा था, अतः मीनाओं से आए दिन झगड़े झंझट होते ही रहते थे। बरगुजर राजा दुर्बल था। वह मीनाओं के अत्याचारों और लूट खसोट से बहुत तंग था। सौरदेव जैसे बात के धनी थे, वैसे ही तलवार के भी धनी थे। सेनानी भी वे बड़े बांके थे। बरगुजरों ने जब उनकी खूब आवभगत की, तो सौरदेव ने उनका संगठन करके उनके अनुरोध से मीनाओं की संयुक्त सेनाओं से घोर युद्ध करके सदा के लिए उनका बल क्षीण कर दिया। तोमरों ने अपनी ओर से एक मीना सरदार को राजा बनाकर आमेर पर बैठा दिया। अब आमेर ही मीनाओं का प्रमुख नगर था। सौरदेव ने मीनाओं को आमेर से निकाल बाहर किया और अपने को आमेर का राजा घोषित कर दिया। इसी समय सौरदेव की मृत्यु हो गई। उनके बाद उनका पुत्र दुर्लभदेव आमेर की गद्दी पर बैठा, परंतु दुर्लभदेव निपट बालक था। इसे सौरदेव के भाई ने बलपूर्वक गद्दी से उतार दिया और स्वयं आमेर का राजा बन बैठा। सौरदेव की रानी प्रताड़ित हो बालक राजा को टोकरे में रख भिखारिनी के वेश में खोरू गांव में आ वहां के मीना राजा के घर रसोई बनाने पर नौकर हो गई। कालांतर में मीना राजा ने उसे पहचानकर और उसके शील, चातुर्य और कार्यपटुता से प्रसन्न हो उसे अपनी धर्म बहन बना लिया और दुर्लभदेव को भांजा मान लिया। अब दुर्लभदेव को राजोचित शिक्षा दी जाने लगी। आयु पाकर दुर्लभदेव बुद्धिमान और वीर युवक के रूप में प्रकट हुआ। दिल्ली उन दिनों तोमरों की थी। आसपास के सब राजे तोमरों के अधीन थे।
खोरू का मीना राजा भी उनको कर देता था। अब खोरू के मीना राजा को अपना एक प्रतिनिधि दिल्ली में रखने की आवश्यकता हुई। राजा ने अपने इस तरुण भांजे दुर्लभदेव को वहां अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया। दुर्लभदेव ने दिल्ली में अपनी मिलनसारी, कार्यपटुता और बुद्धिमत्ता से तोमर राजा के मन में घर कर लिया। उन्होंने उस 19 वर्ष के बालक की विलक्षण बुद्धिमत्ता, साहस और वीरता को देखा तो उसे स्नेह की दृष्टि से देखने लगे। दिल्ली में दुर्लभदेव 5 वर्ष रहा। इस बीच उसने 2 बार युद्ध में वीरत्व का प्रदर्शन किया और शत्रु को विजय कर तोमर राजा के चरणों में ला डाला। इससे वह और भी उसकी नजर में चढ़ गया। मीनाओं के विरुद्ध लूट खसोट, अत्याचार तथा अव्यवस्था की शिकायतें दिल्ली में निरंतर आती रहती थी। दिल्ली दरबार में मीना राजा के शत्रु भी थे। वे इस साहसी तरुण को मीना राजा के विरुद्ध समय समय पर उकसाते रहते थे। इसी समय दिल्ली में ये खबर पहुंची कि गजनी का अमीर सोमनाथ पट्टन को ध्वंस करने सपादलेक्ष की ओर बढ़ा आ रहा है और चौहान राजाधिराज धर्मगज देव उससे लोहा लेने की तैयारियां कर रहे हैं। उसका युवा रक्त जोश खा गया और उसने इस धर्म युद्ध में भाग लेने का संकल्प कर लिया। दिल्ली में इसके अधीन 500 सुभट रहते थे। उतने ही सुभट संग लेकर वह दिल्ली से उस धर्म युद्ध में योग देने चल पड़ा। दीपावली का पर्व था। मीना लोगों का ये जातीय त्योहार था। वे निश्चिंत होकर ये त्योहार मना रहे थे। मद्य ढाली जा रही थी और नृत्योत्सव हो रहे थे। दुर्लभ राय ने वहां पहुंचकर वीरोचित शब्दों में मामा की भर्त्सना की और आगे बढ़कर गजनी के बर्बरों को रोकने में शौर्य प्रकट करने का अनुरोध किया। परंतु मीना राजा इस समय मद्य के नशे में मत्ता था। उसने दुर्लभ राय को हाथ से धकेल दिया। दुर्लभ राय ने इसी क्षण तलवार निकालकर उसका सिर काट लिया। उसके सुभट तलवारें सूंध सूंध कर मीनों पर पिल पड़े। सब मीना गाजर मूली की भांति काट डाले गए। इस प्रकार अकल्पित घटना घट जाने से भयभीत हो शेष मीनाओं ने दुर्लभ राय की अधीनता स्वीकार कर ली और दुर्लभ राय ने उसी क्षण चरी रकाब आमिर को दखल कर अपने को आमिर का राजा घोषित कर दिया तथा राज्य की उत्तम व्यवस्था की। 5 वर्ष दिल्ली में रहकर उसे जो दरबारी अनुभव हुए थे उनसे उसे बहुत लाभ हुआ। उसने देखते राज्य का सारा प्रबंध नए सिरे से ठीक कर लिया। लूट खसोट, मारकाट, चोरी सब बंद हो गई। इसके बाद उसने सपादलेक्ष के राजा धर्मगज देव चौहान को मीना मामा के खून से भरी अपनी तलवार भेजकर कहलाया कि गजनी के सुल्तान के साथ होने वाले धर्म युद्ध में मेरी यह तलवार आपकी आज्ञा के अधीन है। सांभर और अजमेर का संयुक्त इलाका उन दिनों सपादलेक्ष कहलाता था। सांभर पुरानी राजधानी थी और अजमेर की नई बस्ती बसी थी। तब चौहान राजाओं ने इस स्थान को युद्धोपयोगी जान पहाड़ियों पर चारों ओर सुदृढ़ गढ़ बना अजमेर ही को अपनी मुख्य राजधानी बनाया था। उन दिनों अजमेर पर चौहान राजा धर्मगज देव का आबाद शासन था। धर्मगज देव बड़े वीर, साहसी और योद्धा पुरुष थे। अजमेर अरावली की उपत्यका में राजस्थान का मुख था। यह नगर चारों ओर से दुर्गम पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ अति सुरक्षित था। धर्मगज देव को विदित था कि मारवाड़ की मरुस्थली को पार करके जो आत्ताए आक्रांता राजस्थान में प्रवेश करना चाहे उसे अजमेर ही के मार्ग से आना पड़ेगा। इससे वह अपने को राजस्थान का दिक्पाल समझकर सदैव चौकन्ना रहता था। धर्मगज देव ने जब सुना कि गजनी का अमीर बर्बर तुर्कों के दल बादल ले मारवाड़ की मरुस्थली को पार करके ताबड़तोड़ अजमेर की ओर घुसा चला आ रहा है तो उसने अविलंब उसके सम्मुख होने की तैयारियां प्रारंभ कर दी। अमीर से मुठभेड़ का उसका यह पहला ही अवसर न था। इससे प्रथम वो 2 बार उससे टक्कर ले चुका था। वो जैसा रणशूर था वैसा ही राजनीतिपटु भी था। उसने सब कोष खजाना मालमत्ता वीटवी के किले में भेज दिया। काफी दिनों तक चल सकने योग्य रसद अजमेर के किले में एकत्र कर ली। गांव गांव ढिंढोरा पिटवा कर लोगों को सावधान और सुसज्जित रहने का आदेश दे दिया। जिन नगर गांवों पर खतरा था उन्हें खाली कर दिया। राहबाट के कुएं तालाब बांध सब तोड़ डाले। फसलें जला दी, वृक्ष काट डाले, सड़कें पुल मार्ग सब तोड़ डाले, घाटियों को बंद कर दिया। इस अल्पकाल में जितना संभव था तैयार होकर उसने अजमेर से बाहर आकर पड़ाव डाला।
धर्मगज देव के आह्वान पर ग्रामीण कृषक हल बैल छोड़ धनुष बाण और ढाल तलवार हाथ में ले इस आतताई से लड़ने को आ जुटे। आसपास के ठिकानेदार, जमींदार और सगे संबंधी राजा लोग भी उसकी सहायता को आ पहुंचे। चारों ओर से चौकी पहरे का प्रबंध कर धर्मगज देव ने अपनी सेना का निरीक्षण किया, उसके विभाजन किए और फिर वह अनुभवी दूतों को अमीर की खोज खबर लेने भेजकर सावधान हो अमीर की अवाई की प्रतीक्षा करने लगा। महमूद ताबड़तोड़ मंजिल दर मंजिल कूच करता हुआ मरुस्थली की थकान उतारने की परवाह न कर अजमेर की सीमा में आ घुसा। उसने पुष्कर के उस पार अपनी छावनी डाली। धर्मगज देव ये समाचार पाते ही पुष्कर की ओर बढ़ा। उसने पुष्कर का पवित्र जलाशय अपने अधिकार में कर लिया और सेना को युद्ध के लिए सन्नद्ध कर छावनी डाल अमीर की गतिविधि का निरीक्षण करने लगा। अमीर महमूद चौहान राज धर्मगज देव के पराक्रम से बेखबर न था। वह उससे युद्ध का खतरा उठाना नहीं चाहता था। अतः उसने मैत्री संदेश लेकर दूत मुल्तान के अजयपाल, सेवंद राय, सालार मसऊद और तिलक हजजाम को अजमेरपति पास भेजा। साथ में बहुत सी बहुमूल्य भेंट भी भेजी। सुल्तान के दूतों का यथोचित सत्कार करके धर्मगज देव ने उनके आने का कारण पूछा। इस पर सालार मसऊद ने सुल्तान का खरीता महाराज की सेवा में पेश किया। महाराज की आज्ञा से खरीता भरी सभा में पढ़ा गया। उसमें लिखा था, अजमेर के महाराज, आपकी वीरता और दरियादिली का हमने बहुत बखान सुना है। हम गजनी के यशस्वी सुल्तान आपकी दोस्ती के लिए हाथ पसारते हैं। हमारी राह रोकने को अपना लश्कर लेकर आने का आपका क्या मतलब है? हमारा इरादा आपके मुल्क पर हमला करने का नहीं है। खुदा के हुक्म से कुफ्र तोड़ने थोड़े से जाननेसार साथियों के साथ हम गुजरात की ओर जा रहे हैं। आप हमारी राह छोड़कर दोस्ती का सबूत दीजिए। हमारा नाम महमूद है। हमारी तलवार और गुस्सा दुश्मनों का काल है। हमारे दुश्मनों को मौत और आग तथा गुलामी के आंसू नसीब होते हैं। उम्मीद है आप दुश्मनी का नहीं, दोस्ती का हमें सबूत देंगे। अस्सलाम। महाराज ने धैर्य से पत्र सुना और मर्मभेदी दृष्टि अपने सामंतों पर डाली। फिर उसने सुल्तान के दूतों को देखा। उसकी दृष्टि मुल्तान के राजा अजयपाल पर ठहर गई। अजयपाल ने आगे बढ़कर विनम्र वाणी से कहा, महाराज, राजनीति कहती है कि अयाचित आपत्ति को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। सो आप आगे पीछे की सब बातें सोच विचार कर अमीर से मैत्री व्यवहार कीजिए, इसी में भलाई है। महाराज ने उसे घूर कर देखा। वह जानते थे कि उनका ये संबंधी वीर और बुद्धिमान है। उसकी आंखें चमकदार, नाक उभरी और दाढ़ी अधकचरी थी। कुछ देर उसे वह घूरते रहे, फिर धीरे से गंभीर स्वर से बोले, महाराज अजयपाल, आपने बिना ही लड़े मुल्तान अमीर को सौंप दिया। महाराज, हमारा बल नगण्य था, हम युद्ध नहीं कर सकते थे। आप ही सोचिए, नष्ट होने के लिए आत्मघाती युद्ध करने से क्या लाभ? इसी से आपने सुल्तान को आत्मसमर्पण कर दिया। हाँ महाराज, और सुल्तान ने नागरिकों से थोड़ा दंड लेकर उन्हें छोड़ दिया। नगर को काय हानि नहीं पहुंचाई, न नगर लूटा गया। दंड किस अपराध का? अजयपाल की वाणी लड़खड़ाई। उसने कहा, अपराध का नहीं महाराज, नगर न लूटने का वचन देकर। और सुल्तान से इस सहयोग करने के सिले में आप ही मुल्तान के राजा कायम रहे। हाँ महाराज, यशस्वी सुल्तान ने मुझे मुल्तान का अधीश्वर स्वीकार कर लिया है। इसी से कृतकृत्य होकर अब आप सुल्तान की मुसाहिबी कर रहे हैं। औरों को भी अपनी भांति सुल्तान का कृपा पात्र बनाना चाहते हैं, विशेषकर अपने संबंधियों को। यही बात है महाराज, लाभ हानि, वो मैं समझ गया। हानि की जोखिम आप उठाना नहीं चाहते, केवल लाभ ही लाभ। भीमपाल को भी आपने यही लाभ की राह दिखाई है और अब मुझे भी यही परामर्श देने आए हैं। महाराज धर्मगज देव क्षण भर मौन रहे, फिर उन्होंने सेवंद राय की ओर देखकर कहा, आप भी शायद राजपूत हैं। हाँ महाराज, आपकी इच्छा हो तो अमीर आपको यथेष्ट हर जाना। बस इतना ही यथेष्ट है। तो सज्जनों, मेरा उत्तर है कि यशस्वी गजनी के सुल्तान का हमने कुछ बिगाड़ा नहीं है। इसलिए किसी भी हालत में हम सुल्तान के शत्रु नहीं हैं। परंतु सुल्तान बुरी नीयत से हिंदुओं के धर्म मंदिर सोमनाथ को भंग करने के निमित्त राह में खून खराबा और लूटपाट करता और गांवों नगरों को जलाकर खाक करता आ रहा है। यह जबरदस्ती दूसरों के धर्म और अधिकारों की अवज्ञा है। दूसरों के घरों पर डाका डालना है।
इसे न बहादुरी कहा जा सकता है, न इससे सुल्तान की नेकनामी बढ़ती है। इसके विरुद्ध सुल्तान ऐसे कामों से लालची, अत्याचारी, लुटेरा, खूनी और आतताई प्रसिद्ध हो रहा है। यशस्वी सुल्तान ने कई बार भारत को तलवार और आग की भेंट किया है। हर बार उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, हिंदू स्त्रियों की लाज लूटी और हिंदू लोगों को गुलाम बनाया है। इन लोगों ने सुल्तान का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा था। वे उसके देश से दूर, अपने देश में, अपने धर्म और विश्वास से रहते हैं। उन्होंने सुल्तान के देश पर हमले नहीं किए, उसके देश को लूटा नहीं। फिर उनके देश में आकर जबरदस्ती उनके धर्म, जीवन और घर बार को इस तरह निर्दयता से नष्ट करना यशस्वी सुल्तान के लिए न्याय की बात नहीं है, शोभनीय भी नहीं है। इसलिए सुल्तान यदि सचमुच इस सेवक के सम्मुख मित्रता का हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो मैं मित्र की हैसियत से कहूंगा कि सुल्तान अपने देश को लौट जाएं और दूसरों के धर्म में तलवार के जोर से बाधा न डालें। यदि सुल्तान इस राजपूत मित्र की यह नेक सलाह नहीं मानेंगे, तो मुल्तान को जीते जी अपने राज्य में होकर आगे बढ़ने से रोकना मेरा वैसा ही पवित्र धर्म और कर्तव्य हो जाता है, जैसा सुल्तान का ऐसे खूनी आक्रमण करना। हम राजपूत मित्रों का अतिथि सत्कार करने में तुलना नहीं रखते। यदि सुल्तान मित्र हैं, तो वे हमारे धर्म और देश के प्रत्येक आदमी के साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा अपने और देश के आदमियों के साथ करते हैं। तब सुल्तान का अजमेर में स्वागत है। धर्मगज देव उनका अतिथि सत्कार करने में सर्वस्व न्योछावर करेगा। परंतु यदि सुल्तान हमारे धर्म और हमारे देश के आदमियों को तलवार और मौत के घाट उतारने पर ही तुले हुए हैं, तो यह चौहान धर्मगजदेव रणस्थली में तलवार से उनका सत्कार करने को यहाँ सन्नद्ध है। सपादलक्ष के अधिपति महाराज धर्मगजदेव ने जलद गंभीर वाणी से ये वचन कहे। फिर मुल्तान के महाराज अजयपाल की ओर मुंह करके कहा, महाराज अजयपाल, आप हमारे संबंधी हैं, चौहान है, हमारा आपका खून एक है। परंतु आप जो संदेश लेकर आए हैं, उसके कारण इस खून की एकता के नाम पर मैं आपकी ओर से लज्जित हूँ। महाराज, आप सिंध नद के दिग्पाल हैं, सो आपने अपना कर्तव्य पालन न कर प्राण बचाने का श्रेय लाभ किया। यह आपने क्षत्रियों की नवीन मर्यादा स्थापित की। आपने इस युक्ति से मुल्तान बचा लिया और अब रहा सहा पुण्य लाभ करने सुल्तान की दास्ता करके उनका दूतत्व करते हुए उसे देवस्थान नष्ट करने पर टन ले जा रहे हैं। आप ही ने लोह कोट के सुल्तान को मार्ग देने को राजी किया था। यह आपकी कीर्ति मैं सुन चुका हूँ। महाराज, आपकी इस कीर्ति का स्वर्ग में बखान करने आपके दादा घोघा बापा पहले ही स्वर्ग पहुँच चुके हैं, जिन्होंने आपको बचपन में घुटनों पर खिलाया था। महाराज अजयपाल, आपने चौहानों को अच्छा मार्ग दिखाया। आप जैसे शूरवीर तलवार के धनी तो शत्रु के गोविंदे बने और आपके वृद्ध पूज्य पुरुष रणस्थली में मृत्यु के भोग बने। आप सपादलक्ष के उपकार के ही विचार से आए थे। अतः ये राज्य भी तो आप ही का है। परंतु महाराज, मैं दुर्भागी आपकी भली सीख से लाभ न उठा सका। अब आप सुल्तान के सेनापति को हमारा वक्तव्य समझा दीजिए, जिससे वो सुल्तान को ये ही सब बातें ठीक ठीक बता सके। और अब महाराज अजयपाल, आप जा सकते हैं। आपसे संबंधी की भांति भुज भर भेंट करने का यह अवसर नहीं है। आपका समय बहुमूल्य है और कुछ कहने सुनने योग्य बात नहीं है। महाराज धर्मगजदेव का ये भाषण सुनकर मुल्तान के अधिपति का मुंह ठीकरे के समान निष्प्रभ हो गया। उन्होंने नेत्र नीचे कर लिए। शेष दोनों दूतों के मुंह भी भरे बादलों के समान गंभीर हो गए और वे नीचा सिर किए वहां से चल दिए। महाराज धर्मगजदेव ने अब बिना एक क्षण विलंब किए तुरंत युद्ध समिति की एक संक्षिप्त बैठक की। समिति में सांभर के धुंधीराज, आमेर के दुर्लभ देव, बदनेर और देवगढ़ के ठाकुर सरदार और सोजत पाली के इलाकेदार मंडलेश्वर सम्मिलित हुए। सपादलक्ष के महाराज की कमान में इस समय सब मिलाकर 60,000 सेना एकत्रित हो गई थी। इसमें 30,000 सवार, 8,000 धनुर्धर भील, 1,000 हाथी और शेष पैदल सेना थी। अजमेर से आगे गुजरात के मार्ग पर अरावली की पर्वत श्रेणियां प्रारंभ हो जाती है और ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाते हैं, दुर्गम वनपथ आता जाता है। नांदौल से आगे विकट वन है और उसके बाद दूर तक एक तंग घाटी में होकर मार्ग जाता है। उस घाटी के उस पार फिर खुले चौड़े हरे भरे मैदान और फिर आबू के मनोरम दृश्य नजर आते हैं।
महाराज धर्मगज देव ने आमेर के राजा दुर्लभ देव की बड़ाई करके कहा, हे वीर, मैं तुम्हें सबसे पहले सबसे कठिन काम सौंपता हूँ। गजनी के इस राक्षस को मैं भली भांति जानता हूँ। इसने 16 बार भारत को आक्रांत किया है। मुझसे जहां तक बनेगा मैं इसे रोकूंगा, पर मुझे आगे का भी विचार करना चाहिए। सो तुम अपनी मीना राजपूतों की संपूर्ण सेना और 8000 भीलों को लेकर सीधे नांदौल जाओ। वहां मेरा भतीजा अनहेल राज है, वह गुजरात के सोलंकियों का भी संबंधी है, वह तुम्हारी सहायता करेगा। सो तुम सब, यदि ये दैत्य कदाचित यहाँ से बचकर भी निकल जाए तो व्यर्थ युद्ध करके अपनी शक्ति नष्ट न करना, प्रत्युत इसे नांदौल के वन में घेर कर घाटी में ले जाना। वहां तुम्हारे भील, मीना और राजपूत इससे निबट लेंगे। चाहे जितना सैन्य बल होने पर भी वहां से इसका निस्तार नहीं है। इतना कहकर उसने युवक दुर्लभ राय की कमर में अपनी जड़ाऊ तलवार बांधी और उसे विदा किया। देवगढ़, सोजत और बदनेर के सरदारों को भी ऊंच नीच समझाकर उसके साथ ही आदर पूर्वक रवाना कर दिया। ये कर्मठ राजा सारी रात व्यस्त रहा। उसने अपनी कुल सेना के 3 भाग कर डाले। 8000 सवार और 10,000 पैदल सेना तथा 400 हाथी सांभर के महाराज धुंधीराज की कमान में सौंप पुष्कर से पीछे हटाकर अमीर के वाम भाग में छिपा दिया। 8000 सवार और 15,000 पैदल मंत्री पुत्र सोधल की कमान में अजमेर की रक्षा में छोड़े। शेष हाथी, घोड़े और पैदल ले स्वयं अमीर का सामना करने को व्यूहबद्ध खड़ा हुआ। व्यूह में सम्मुख पदातिक, पक्षों में अश्वारोही और पृष्ठ भाग में गज सैन्य स्थित की। सरदार और सेना नायक अपनी अपनी टोली के सम्मुख सन्नद्ध खड़े हो गए। भाग चारण विरद बखानने लगे। कूच का नक्कार बजा, धोसे पर चोट पड़ी। सेना ने रणांगण की ओर प्रयाण किया। बंदीजन धर्मगज देव तथा अन्य मंडलेश्वरों की प्रशस्ति गाते चले। सेना में उत्साह और विजय नाद की हिलोरें उठने लगी। सैनिकों के रक्त में उत्तेजना भरने वाले मारू बाजे बजने लगे। सेना की कूच से पृथ्वी की धूल आकाश में उड़कर छा गई। कब सूर्योदय हुआ इसका भी भान न रहा। अमीर ने अपने दूतों के मुंह से जब धर्मगज देव का संदेश सुना तो वह गंभीर हो गया। उसने तुरंत युद्ध करने का निश्चय कर सेनापतियों सहित अथक श्रम कर रातों रात सेना को व्यूहबद्ध किया। अमीर यद्यपि मरुस्थली को पार करके अभी आया था, उसकी सेना थकी हुई और कुछ अव्यवस्थित भी थी, परंतु तुरंत युद्ध के सिवा दूसरा चारा न था। रात्रि के पिछले पहर अमीर एक चंचल अश्व पर सवार अपने सरदारों सहित एक ऊंचे टीले पर चढ़कर हिंदुओं की सेना की गतिविधि देखने लगा। उसने देखा, मशालों की रोशनी में राजपूत सेना व्यूहबद्ध रणसज्जा से सज रणांगण में अग्रसर हो रही है। धोसे की धमक से अमीर का दिल दहल गया। उसने तीर की भांति अश्व फेंका और तत्काल अपनी सेना को व्यवस्थित रूप से युद्धस्थली की ओर कूच करने का आदेश दिया। जिहाद के जनून से उन्मत्त बर्बर पठानों और तुर्कों के दल बादल अल्लाहो अकबर का नाद करते आगे बढ़ चले। चौहान और अमीर के लश्कर जो ही एक दूसरे की दृष्टि मर्यादा में पहुंचे, त्यों ही दोनों ओर से बाणों की वर्षा प्रारंभ हो गई। अभी ठीक ठीक सूर्योदय नहीं हुआ था। बाण वर्षा प्रारंभ होते ही दोनों सेनाओं का आगे बढ़ना रुक गया। महाराज धर्मगज देव ने यत्न और चातुरी से सब संभव टीलों और ऊंचे स्थानों पर अपनी सेना को दूर दूर तक फैला दिया था। अमीर भी योजना से असावधान न था। उसने सैनिकों को वृक्षों, टीलों और आड़ की जगहों में टुकड़ियों को बिखेरकर आड़ लेकर तीर मारने का आदेश दिया। देखते ही देखते दोनों ओर के सिपाही घायल होकर चीत्कार करने लगे। राजपूत आगे बढ़कर हाथों हाथ तलवार का युद्ध करने के इच्छुक थे, परंतु अमीर के कौशल से ऐसा वे न कर सके। वो समूचा दिन इसी प्रकार व्यतीत हुआ। संध्या काल होने पर अमीर ने युद्ध बंद करने संकेत किया और दोनों ओर की सैन्य अपने अपने शिविर को फेरी। महाराज धर्मगज देव ने पीठ नहीं खोली, सेना का निरीक्षण किया। घायल योद्धाओं को अजमेर भिजवा दिया गया तथा सैन्य का फिर से वर्गीकरण कर दूसरे दिन के युद्ध की योजनाएं बनाई। दूरस्थ सैन्य को संदेश देकर सांधनिया रवाना की गई। दूसरे दिन सूर्योदय से प्रथम ही राजपूतों को सावधान होने का अवसर न दे अमीर ने अपने दुर्धर्ष घुड़सवारों को ले अकस्मात धावा बोल दिया। इस कार्य से प्रथम तो राजपूत सैन्य में घबराहट और अव्यवस्था फैली, पर तुरंत ही राजपूत तलवारें ले लेकर टूट पड़े।
देखते ही देखते वे अपने छोटे छोटे दल बनाकर अमीर की सेना में धंस पड़े। हाथों हाथ मारकाट होने लगी, रुंड मुंड कट कट कर पृथ्वी पर पड़ने लगे। मेरों की सेना, जो बर्बी के युद्ध में अप्रतिम थी, अपनी नोकीली बछिया ले लेकर यवनों का संहार करने लगी। उनकी बछिया शत्रुओं की अंतरिया बाहर खींच लाए बिना शरीर से बाहर निकलती ही न थी। उनकी खमदार तलवारों के करारे घाव खा खाकर शत्रु हाहाकार कर उठे। अमीर अपनी सेना की यह दुर्दशा देख क्रोध से उन्मत्त हो गया। उसने मेरों के उस बर्दी युद्ध की कल्पना भी न की थी। यह मेर व्यवस्था और युद्ध नियम की परवाह न कर काल दूत की भांति अमीर की सेना का उछल उछल कर संहार कर रहे थे। घोड़ों को भी वे सैनिकों के समान ही हल्का करने लगे। अमीर ने क्रोध से पागल हो इन जंगली मेरों का इसी दिन आमूल नाश करने की ठान ली। उसने बलूची घुड़सवारों को ललकारा। ये खूंखार बलूची चारों ओर से मेरों की टुकड़ियों को घेर कर बड़े बड़े भालों से उन्हें छेदने और अपने सधे हुए घोड़ों से उन्हें रूंधने लगे। मेरों की सैन्य में त्रास प्रकट हुआ। उनके पास घोड़े न थे, वे पैदल थे। महाराज धर्मगजदेव ने ये देख प्रबल पराक्रमी चौहान घुड़सवारों को शत्रु पर पेल दिया। अब बराबरी का युद्ध था। चौहान खून जगत प्रसिद्ध बलूची पठानों से जूझ रहा था। राजपूतों को मनचाहा अवसर मिल रहा था। ये तलवार का हाथों हाथ युद्ध दोपहर होते होते ऐसा घातक रूप धारण कर बैठा कि दोनों ओर के सरदारों ने समझा कि कदाचित आज का युद्ध ही निर्णायक युद्ध हो रहा है। मरे हुए सवारों और घोड़ों से योद्धाओं के मार्ग रुक गए। अपराह्न होते होते अमीर की सेना में अव्यवस्था दिखने लगी। बलूची पठान जगह जगह पीछे हटने लगे। महाराज धर्मगजदेव ने ये देख अपने सुरक्षित अश्वारोहियों को धावा बोलने की आज्ञा दी। इस नई सेना के धक्के को पठान सहन न कर पीठ दिखाकर भागने लगे। अमीर ने विपत्ति को सम्मुख देख भागते बलूचियों के सम्मुख अपना अश्व दौड़ाया और हरा झंडा ऊंचा करके ललकार कर कहा, खुदा और इस्लाम के नाम पर मरो और मारो। भागने की गुंजाइश नहीं है, गजनी बहुत दूर है। बलूची जैसे तैसे संगठित हुए। एक बार फिर घमासान युद्ध हुआ। लाशों पर लाश गिरने लगी। दोनों ओर की सेना में थकान और क्लांति दिखने लगी। अमीर ने सूर्यास्त से प्रथम ही युद्ध बंद करने का संकेत किया। इस दिन भी बिना किसी निर्णय के दोनों सेनाएं पीछे फिरी, परंतु राजपूत सेना उत्साह में थी और अमीर की सेना घबराहट में। यद्यपि राजपूतों की सेना का भी आज भारी संहार हुआ था, परंतु अमीर की सेना की क्षति साधारण न थी। अमीर चिंतित हुआ। तीसरे दिन अमीर की इच्छा युद्ध बंद करने की थी, परंतु महाराज धर्मगजदेव ने नहीं माना। उन्होंने अमीर की सेना पर आक्रमण कर दिया। अमीर को युद्ध करना पड़ा। युद्ध प्रारंभ करने से पूर्व महाराज ने अमीर को संदेश भेजा कि वह चाहे तो उसे सुरक्षित लौटने दिया जा सकता है। अमीर की सारी सेना में निराशा व्याप गई। उसने उस दिन खेत सारी सेना के बीच प्रातःकालीन नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उसने संक्षिप्त भाषण दिया। भाषण में उसने कहा, बहादुर पठानों, तुमने अब से पहले 16 बार अपने घोड़ों की टापों से काफिरों के इस मुल्क को रौंदा है और सदैव तुम अपने सिरों पर फतह का सेहरा बांधकर और अपने घोड़ों की जीनों को मोहरों और जवाहरातों से भरकर और गुलामों को घोड़ों की जीन से रस्सियों से बांधकर गजनी लौटे हो। तुम्हारी औरतें इस बार भी तुम्हारे उसी तरह लौटने का इंतजार रही है। सो क्या तुम इस बार लड़ाई में हार कर लौटोगे? अपनी तलवार और इस्लाम के नाम पर आओ, फतह हासिल करो। भागने की राह बंद है। खुदा तुम्हारे साथ है, काफिर पामाल है। सेना में एक बार अल्लाह अकबर का जयनाद हुआ। बर्बर, तातार और पठान नए आवेश के जनून में भरकर घोड़ों पर सवार हुए। देखते ही देखते घमासान युद्ध होने लगा। ये चौमुखी युद्ध था। कहीं पर तलवारें झंझना रही थी, कहीं बछिया कलेजों के आर पार हो रही थी। आकाश तीरों से भरा था। दोनों ओर के भट एक दूसरे के खून के प्यासे होकर मारामारी कर रहे थे। अमीर विद्युत वेग से घोड़े पर सवार कभी यहाँ और कभी वहाँ अपनी सेना को उत्साहित करता फिर रहा था। मध्याह्न में अभी देर थी कि अमीर की सेना में चंचलता प्रकट होने लगी। महाराज धर्मगजदेव का दबाव बढ़ता जा रहा था। अमीर अपने सैनिकों को हाथ उठाकर कुछ कहना चाह रहा था। इतने में एक बाण आकर अमीर की भुजा में घुस गया। उससे बेसुध होकर अमीर घोड़े पर से नीचे आ पड़ा।
तत्क्षण अफगान सरदारों ने अमीर को चारों ओर से घेर लिया। एक सरदार ने खींचकर तीर निकाल लिया और घाव पर पट्टी बांध दी। कुछ ही देर में अमीर होश में आया और तुरंत घोड़े पर सवार होकर सैनिकों को उत्तेजित करने लगा। वह अपनी सेना के दक्षिण कक्ष से थोड़ा पीछे हटा। तत्क्षण ही दक्षिण कक्ष हटने लगा और उसके सैनिक बिखरने लगे। इसी समय उस कक्ष के 2 प्रधान सेनानायक मारे गए। महाराज धर्मगज देव ने ये सहयोग पा स्वयं कक्ष को भारी दबाव में डाल दिया। अमीर ये देखकर तीर की भांति उधर दौड़ा। उसने वाम कक्ष की 2 टुकड़ियों को बुलाकर इस कक्ष को मजबूत किया, परंतु इसी समय दक्षिण कक्ष के एक सरदार ने आकर कहा, हुजूर, फौज पस्त हिम्मत हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है, किसी तरह लड़ाई रोकिए। अमीर ने कहा, लड़ाई रोकने का कोई चारा नहीं है, हमें शाम तक जैसे बने लड़ना ही होगा। अमीर ने अभी कठिनता से यह वाक्य कहा था कि गोफ से छूटा एक पत्थर उसकी छाती में आ लगा। इसी क्षण उसके घोड़े की आंख में एक तीर घुस गया। घोड़ा चारों पैरों से उछला। अमीर घोड़े से फिर गिर पड़ा और मुंह से रक्त वमन करने लगा। अफगान सरदार अमीर को घेर कर खड़े हो गए। उनके चारों ओर मारकाट मच रही थी। सरदार घबराए हुए थे, किंतु अमीर कुछ क्षणों में स्वयं उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, कुछ फिक्र नहीं, दूसरा घोड़ा लाओ। घोड़ा आते ही वो उछलकर घोड़े पर सवार हो गया। तीसरा पहर होते होते मुसलमानों की सेना पीछे हटने लगी। राजपूतों ने अवसर देखकर शत्रु सैन्य में घुसकर हाथों हाथ युद्ध करने की ठान ली। अमीर के सरदारों ने तत्क्षण युद्ध बंद करने की अमीर को सलाह दी, परंतु अमीर ने नहीं माना। उसने कहा, जैसे भी हो हमें सूर्यास्त तक लड़ना होगा। हिंदू सेना हर हर महादेव करके यवन सेना में घुस गई। यवन सेना की टुकड़ियां तितर बितर होती गई। उसकी व्यवस्था बिगड़ गई। राजपूत और मेर दोनों ने तीर कमान छोड़ बर्डी, कटार और तलवारें चमकानी प्रारंभ कर दी। अंततः अमीर एक भाला हाथ में लेकर शत्रुओं को ललकारता हुआ आगे बढ़ा। उसके साथ जूझ मरने वाले खूंखार बलूची पठानों का एक जबरदस्त दस्ता था। महाराज धर्मगज देव ने ये देखा। वे सिंह की भांति घोड़ा उड़ाते अमीर के सम्मुख जा धमके। उनके चारों ओर चौहान सरदारों और मांडलिक राजाओं का दल था। दोनों दलों में मुहूर्त भर के लिए तुमुल संग्राम छिड़ गया। इसी बीच में अमीर और 2 घाव खा गया। महाराज धर्मगज देव भी घायल हो गए। संध्या काल हो गया, पर इस युद्ध का विराम नहीं हुआ। इसी केंद्र पर दोनों ओर के योद्धा सिमट सिमट कर एकत्र होने और कट कट कर गिरने लगे। पश्चिम दिशा लाल हुई, फिर अंधकार व्याप्त हुआ, पर मारा मार चलती ही रही। पठानों का दल घिर गया। अमीर को सरदारों ने फिर समझाया कि पीछे हटे, पर अमीर ने नहीं सुना। वह मदमत हाथी की भांति लड़ रहा था। महाराज धर्मगज देव ने देखा कि यही समय है। उन्होंने संकेत किया और सांभर के धुंधीराज अपनी 20 सहस्त्र नवीन सैन्य लेकर बाज की भांति अमीर की सेना पर बगल से टूट पड़े। ये देख अमीर हताश हो घोड़े पर ही मूर्छित हो गया। उसके सरदारों ने तत्क्षण उसे हाथों हाथ उठा लिया। भारी मारकाट से निकालकर तलवारों की छाया में उसे पीछे हटा ले गए। अब निरुपाय उन्होंने सुलह का सफेद झंडा खड़ा कर दिया। युद्ध बंद हो गया। चुने हुए सरदार अमीर को पालकी में डालकर शिविर में ले भागे। शेष सैनिक और सरदार राजपूतों के बंदी हुए। महाराज धर्मगज देव विजय वैजयंती फहराते हुए वापस फिरे। महाराज धर्मगज देव ने उसी समय कुलदेवी शाकंभरी के मंदिर में जाकर बलि पूजा अर्चना की, नारियल फोड़ा। सभी सामंत, मांडलिक और सरदारों ने महाराज की जय जयकार की। तदनंतर घायलों की सेवा और मृत सैनिकों एवं बंदियों की समुचित व्यवस्था करके महाराज ने रात्रि के पिछले प्रहर शस्त्र खोलकर विश्राम किया, घावों का उपचार कराया। दूसरे दिन प्रहर दिन चढ़े श्वेत पताका उड़ाते हुए अमीर के संधि दूतों ने महाराज धर्मगज देव के दरबार में अति विनम्र भाषा में अमीर का संधि प्रस्ताव उपस्थित किया। महाराज ने प्रेम और कृपा पूर्वक दूतों का भरी सभा में स्वागत किया एवं सब सरदारों से परामर्श करके कहा, यदि अमीर स्वेच्छा से भारतवर्ष छोड़कर स्वदेश लौट जाए और फिर कभी भारत में आने की चेष्टा न करे तो हम बिना किसी बाधा के उसे चला जाने देंगे। सब बंदियों को भी मुक्त कर देंगे। हमारी अमीर से कोई शत्रुता नहीं है, अतः हम अकारण उससे युद्ध नहीं करना चाहते। संधि दूतों ने अमीर की ओर से अत्यंत कृतज्ञता और प्रसन्नता से यह प्रस्ताव स्वीकार किया
और वचन दिया कि यद्यपि अमीर बहुत घायल है, चलने फिरने और यात्रा करने के योग्य नहीं है, परंतु हम आज ही यहाँ से कूच कर देंगे। संधि स्थापित हो गई। संधि दूत वापस अमीर की सेवा में लौट गए। दोपहर दिन व्यतीत होते होते अमीर का लश्कर पीछे हटने लगा। खेमे उखड़ने लगे, ऊंट लदने लगे, सारे लश्कर में लदालदी होने लगी। ये देख संतुष्ट हो महाराज धर्मगजदेव ने थोड़ी सेना साथ में रख शेष सब सैन्य अजमेर को वापस भेज दी। विजयनी सेना ने बाजे गाजे से अजमेर में प्रवेश किया। यद्यपि राजपूतों के 20,000 सैनिक खेत रहे थे, फिर भी विजय के मद में राजपूत सेना अत्यंत उत्साहित थी। नगरवासियों ने सेना का हर्षनाद से स्वागत किया। नगर सजाया गया, रंग बिरंगी पताकाएं राजमार्ग पर फहराने लगी। लोग आनंद उत्सव मनाने लगे। किले, राजमहलों में गान, वाद्य, रोशनी, दीपावली की व्यवस्था हुई। राजकुल की स्त्रियों ने महारानी को बधाइयां दी। महारानी ने मुक्त हस्त से स्वर्ण रत्न दान करके अपनी उदारता का परिचय दिया। नगर के सभी देव मंदिरों में जय घंट बजने लगे। राजपुरोहित कृपाशंकर आचार्य ने राजमहल में आकर यज्ञानुष्ठान किया। नगर सेठ पानाचंद शाह ने आकर बधाइयां दी। संपूर्ण नगर ने उस दिन दीपावली मनाई। एक प्रहर रात्रि बीत चुकी थी। सारा नगर रास रंग में मस्त था। ऐसे ही समय में दो व्यक्ति छिपी नजरों से ये सब समारोह देखते अत्यंत सावधानी से नगर के मुख्य बाजारों में होते हुए बीच बीच में गली कूचों को पार करते चुपचाप चले जा रहे थे। उन्होंने साधारण नागरिक का वेश धारण किया था। इस समय अजमेर नगर के पूर्वी कोण में जो शाह मदार की टेकरी है, उसी टेकरी की तलहटी में एक पुराना शिवालय था। शिवालय के चारों ओर बहुत छोटे बड़े मंदिर थे। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में था और उत्तर में पुजारियों के घर थे। पुजारियों में अनेक वहां पुत्र परिजन के साथ रहते थे। इन्हीं पुजारियों के मकानों से तनिक हटकर टेकरी के ऊपर एक छोटी सी खानकाह थी, जिसमें प्रसिद्ध सूफी संत शाह मदार रहते थे। शाह मदार मस्त और दौला मौला आदमी थे। वे बेलौस और फक्कर प्रसिद्ध थे, खुशमिजाज और मिलनसार थे। अजमेर के आसपास उनकी बहुत मान्यता थी। वे गंदे तावीज, मंत्र, दुआ देते, लोगों की खैर मनाते और टिक्कर मांगकर खाते थे। खानकाह के पास एक पुराना मठ था, पर वह सूना ही रहता था। कोई भूला भटका साधु वहां ठहर जाता था। शाह मदार बहुधा किसी वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठे रहते थे। घूमते फिरते ये दोनों व्यक्ति टेकरी के पास जा पहुंचे। शाह साहेब इस समय ध्यान मुद्रा में वृक्ष के नीचे बैठे थे। दो भक्तगण सम्मुख बैठे उनकी मुख मुद्रा निहार रहे थे। दोनों व्यक्तियों ने हिंदू पद्धति से धरती पर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया, परंतु फकीर ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। दोनों व्यक्ति चुपचाप दूसरे मनुष्यों के बीच में जा बैठे। बहुत देर तक कोई बातचीत नहीं हुई। बैठे हुए जनों में अनेक उठकर चले गए। एकाएक साधु ने नेत्र उघारकर इन आगंतुकों को देखा और आप ही आप कुछ गुनगुनाते हुए कहा, अय नादान, खुदा की बंदगी कर और उसके जलाल का जहूर देख। दोनों आगंतुकों ने पृथ्वी पर फिर माथा टेका। इसी समय एक पुरुष ने उनका कंधा छूकर अपने पीछे आने का संकेत किया। दोनों व्यक्ति उठकर उसके पीछे पीछे चल दिए। वह आदमी मठ के द्वार पर खड़ा हो गया और उन्हें भीतर जाने का संकेत किया। दोनों व्यक्ति मठ में घुस गए और वह व्यक्ति मठ के द्वार पर इस तरह खड़ा हो गया कि एक मक्खी भी द्वार में प्रविष्ट न हो सके। भीतर एक युवक बेचैनी से टहल रहा था। युवक के वस्त्र बहुमूल्य, तलवार कीमती और मुख मुद्रा सुंदर थी। उसकी आयु 26 वर्ष के लगभग थी। रंग उसका गौर था और मस्तक की पगड़ी में एक मूल्यवान हीरा भी चमक रहा था। दोनों व्यक्तियों ने हाथ जोड़कर युवक को प्रणाम किया और करबद्ध खड़े हो गए। युवक ने उन्हें घूर कर देखा, फिर कहा, संकेत, सोमनाथ, ठीक है, कहो क्या कहना है। सुल्तान को लाचार सुलह करनी पड़ी। वे जख्मी हुए और फौज बिल्कुल बर्बाद हो गई। फिर सुलह की शर्त के अनुसार हमें आज ही छावनी उठाकर लौटना आवश्यक हो गया है। अमीर के सारे मंसूबे धूल में मिल गए। तो मैं क्या करूं? यदि वादे के अनुसार आपकी मदद मिलती तो ऐसा न होता। क्या छावनी उठा दी गई? जी हाँ। अमीर क्या घोड़े पर सवार होने योग्य है? सवार हो सकते हैं, लड़ नहीं सकते। अमीर की सेना में कोई जीवट का सेनापति है। और अमीर का वादा
पक्का है। जामिन, शाह मदार, उनके मुंह से सुना चाहता हूँ। चलिए ठहरो, एक प्रहर रात रहते महाराज पर हमला कर दो। सिर्फ 1000 पक्के सवार काफी है। वह हो जाएगा, लेकिन राजपूतों की सब सेना अजमेर आ चुकी है। मैंने उन्हें 3 दिन मौज मजा करने की छुट्टी दे दी है। वे सब अपने अपने गांवों को चले गए हैं। पुष्कर में महाराज के केवल अंगरक्षक ही उनके साथ है। ब्राह्म मुहूर्त में महाराज संध्या वंदन करते हैं, वही समय ठीक होगा। उन्हें घेर कर कैद कर लो, फिर जैसा जी चाहे उनके साथ बर्ताव करो। लेकिन अजमेर से मदद मिलते कितनी देर लगेगी? अजमेर की सेना मेरे अधीन है। यदि अमीर का वादा पक्का है तो अजमेर से सहायता नहीं मिलेगी। वादा पक्का है, शाह जामिन है। चलिए चलो। तीनों व्यक्ति शाह के पास आए, आकर चुपचाप बैठ गए। इस समय शाह साहेब अकेले चुपचाप बैठे थे। युवक ने कहा, शाह जामिन है। शाह ने धीरे से कहा, खुदा भी जामिन है। तब ठीक है। युवक शाह को प्रणाम कर चल दिया। उसके पीछे दोनों पुरुष भी। बाहर अश्व बंधे थे। अश्व पर सवार हो उन्होंने तेजी से पुष्कर की घाटी में अपने अश्व फेंक दिए। शाह ने आंखें उठाकर आसमान की ओर देखा और अंगड़ाई ली। रात बहुत देर तक सैनिक खान पान और रास रंग में मस्त रहे थे। इससे इस समय वे सब पड़े सो रहे थे। 1-2 प्रहरी अपने स्थानों पर सजग हो पहरा दे रहे थे। महाराज धर्मगज देव प्रहर रात रहे पुष्कर तट पर स्नान कर आहनिक पूजन कर रहे थे। पूजन करते करते उन्हें कुछ असाधारण आहट सुनाई पड़ी, जैसे चुपचाप बहुत से आदमी रेंगते हुए आ रहे हो। अभी चारों दिशाओं में अंधकार था। उन्होंने पूजा के आसन से बिना उठे ही आंख उठाकर चारों ओर देखा। ऐसा प्रतीत हुआ बहुत सी काली काली मूर्तियां चारों ओर से उनके निकट चली आ रही है। क्षण भर बाद ही उन्हें प्रतीत हुआ कि विश्वासघात हुआ है। वे तत्क्षण ही आसन छोड़कर उठ खड़े हुए। इसी समय प्रहरी ने भयसूचक भेरी नाद किया और उसके साथ ही अल्लाह अकबर के गगनभेदी नाद के साथ अमीर के बलोची पठानों ने सोते बैठे उनींदे सभी राजपूतों को काटना प्रारंभ कर दिया। साथ ही छावनी में भी आग लगा दी। छावनी धान्य जलने लगी। महाराज उसी असज्जित अवस्था में पुकार कर तलवार घुमाते हुए अपनी सेना की व्यवस्था करने लगे। उन्होंने तत्क्षण एक सवार अजमेर को सेना की सहायता के लिए दौड़ा दिया। राजपूत जो जहां जिस अवस्था में थे, उनके हाथ जो शस्त्र लगा उसी को लेकर वे शत्रुओं से मोर्चा लेने लगे। परंतु एक तो वे बहुत कम थे, दूसरे किसी के पास शस्त्र था ही नहीं। किसी ने कवच पहना था, कोई नंग धड़ंग था। परंतु थोड़ी ही देर में कुछ सैनिक सज्जित होकर महाराज के चारों ओर आ जुटे। शत्रुओं ने महाराज को ग्रास लिया था और उन पर हजारों तलवारें छा रही थी। राजपूत प्राण से महाराज तक पहुंच उनकी रक्षा करने का भागीरथ प्रयत्न करने लगे। महाराज धर्मगज देव नंगे बदन पीतांबर धारण किए दोनों हाथों से तलवार चला रहे थे और उनके शरीर से झरझर रक्त बह रहा था। उनका वीर दर्द देख शत्रु स्तंभित रह गए। तलवार से तलवार भिड़ गई। बर्छियां अंतड़ियों को चीरने लगी। महाराज क्षण क्षण पर अजमेर से सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर क्षण पर चर सूचना दे रहा था, सेना नहीं आ रही है। इसी समय जंगल में छिपे हुए 1000 बलोची घुड़सवार बाज की तरह महाराज पर टूट पड़े। महाराज ने मस्तक ऊंचा करके देखा, मृत्यु उनका आलिंगन करने को हाथ पसार रही है। जय शाकंभरी कहकर वे अंधाधुंध तलवार चलाने लगे। देखते ही देखते उनके मुट्ठी भर राजपूत कटने लगे। महाराज की तलवार भी एक पठान की तलवार से टकराकर दो टूट हो गई। उनके तीर उनके अंगों में अटक रहे थे। उन्होंने निरुपाय इधर उधर देखा। एक दुर्दांत पठान ने कमान गले में डालकर उन्हें खींच लिया। साथ ही तलवार का एक भरपूर हाथ उनके मुड़े पर पड़ा। महाराज आकाश से टूटे नक्षत्र की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। शत्रुओं ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। जो राजपूत बचे थे वहीं आज जूझे, वे सब तिल तिल कटकर खेत रहे। महाराज धर्मगज देव के रणस्थली में काम आने का समाचार शीघ्र ही अजमेर पहुंच गया। महाराज के अंगरक्षकों ने महाराज का शव मुद्दों के ढेर से निकालकर बड़े यत्न से किले में पहुंचा दिया। किले और नगर का उल्लास गहरे शोक की घनघोर घटाओं में छिप गया। चारों तरफ रोना पीटना मच गया।
मरे हुए पुत्रों की माताएं छाती कूटने लगी। विधवा युवतियों के करुण क्रंदन से आकाश भर गया। अनगिनत कोमल कलाइयों की सुहाग चूड़ियां चटापट पत्थरों पर टूटने लगी। पिता अपने पुत्रों के लिए सिर ढूंढते पागल की भांति रुदन करने लगे। युवती अबलाएं और अबोध बालक अनाथ होकर सिसकने लगे। लोग हजार हजार मुख से गजनी के दैत्य को गालियां देने और कोसने लगे। लाखों मनुष्यों का धरती आकाश पर कोई रक्षक न रह गया। महाराज धर्मगज देव के शव के किले में पहुंचते ही महारानी तुरंत सती होने को तैयार हो गई। उनके साथ महल की अन्य सैकड़ों राज परिवार की स्त्रियों, दासियों और सखियों ने भी चितारोहण कर भस्म होने का निश्चय कर लिया। रानी ने शोक संतप्त वाणी से कहा, अरे सखियों, सुख दुख का साथी, लाड़ प्यार करने वाला इस देह का आधार जब नहीं रहा तो फिर जीकर जीवन की ख्वारी करने से क्या। जब शरीर से जीव ही चला गया तो निर्जीव शरीर का श्रृंगार ही। क्या हम प्रिय पति का वियोग सहकर विधवा वेश धारण करके जीवित रहेंगी? क्यों न हम स्वर्ग का अक्षय सुख भोगें, जहां हमारे प्राण प्यारे वीर पति प्रथम ही पहुंच चुके हैं। चलो सखियों, हम वीर पति का सहगमन करें। जितना विलंब होता है उतना ही अंतर पड़ता है। शोक त्यागो, अग्नि रथ पर बैठकर पतिलोक को चलो। रानी ने इतना कह आंसू पोंछ डाले, माथे पर इंगूर का टीका किया, कुमकुम की आड़ लगाई, कंठ में सुगंधित फूलों के हार पहने, काले चिकने बालों की लंटें मुक्त कर दी, हाथों में मेहंदी रचा दी, पचरंगी चुनरी शरीर पर धारण की। अन्य स्त्रियों ने भी ऐसा ही श्रृंगार किया। आगे आगे रानी और पीछे अन्य स्त्रियां चली। पीछे हजारों दास परिजन रोते हुए जय शाकंभरी, जय अम्बे, जय सती माता की पुकार ने आकाश को चल विचलित कर दिया। चौक में चबूतरे पर विशाल चिता सजी थी। उसमें महाराज का चंदन चर्चित शरीर स्थापित किया गया। चिता के निकट आकर रानी ने सूर्य को अर्घ्य दिया और स्थिर चरणों से चितारोहण कर पति का सिर गोद में लिया तथा ध्यान में स्थिर होकर बैठ गई। ढोल शहनाई बजने लगे। उनका ऐसा नाद हुआ कि कानों कान शब्द नहीं सुनाई देता था। सहस्त्रों कंठों से जय माता सती, जय अम्बे की ध्वनि निकली। रानी दोनों नेत्र बंद कर पति का सिर गोद में लिए ध्यानस्थ बैठी थी। अन्य स्त्रियां भी उनके पीछे चिता पर उसी भांति बैठी थीं। राज पुरोहित आचार्य कृपाशंकर ने रुदन करते हुए बालक कुमार विसलदेव को आगे कर कहा, माता सती, अजमेर और अजमेर के भावी अधिपति को आशीर्वाद दीजिए। रानी ने स्थिर कंठ से हाथ उठाकर कहा, अजमेर के निवासियों और भावी अजमेर के अधिपति की जय हो। रानी ने अब चिता में अग्नि देने का संकेत किया। ब्राह्मणों ने चिता में घृत और कपूर रख मंत्र पाठ करते हुए अग्नि दी। बाजे जोरों से बज उठे। सैकड़ों शंख और घड़ियाल गरजने लगे। सूखा चंदन, काष्ठ, घी और ज्वलनशील पदार्थों की सहायता से यह चिता देखते देखते धधकने लगी। ज्वाला का वेग इतना बढ़ा कि चिता के पास से लोग हटने लगे, परंतु उनके राजभक्त सेवक और दासियां भी दौड़ दौड़कर चिता में कूद पड़ी। सहस्त्रों जनों के जय जयकार, रुदन, क्रंदन और बाजों के घोर शब्दों के कारण कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। बहुत जन मूर्छित होकर गिर गए। देखते ही देखते वे सैकड़ों जीवित सत्व जलकर राख का ढेर हो गए। चिता के लाल लाल दहकते हुए अंगारे मानो क्षात्र तेज से सूर्य के तेज की स्पर्धा सी करने लगे। जार जार रोते, दाढ़ी नोचते, सिर पर धूल राख बिखेरते, गिरते पड़ते नगर निवासी पीछे लौटे। नगर के कोतवाल ने शोक सूचक झंडा किले पर चढ़ा दिया। उस दिन संपूर्ण नगरी चूल्हा नहीं जला। रात में किसी ने दियाबत्ती भी नहीं किया। सारा नगर गहरे अंधकार में डूबा रह गया। अजमेर के आबाल वृद्ध भूखे प्यासे धरती में लोट लोट कर शोक रुदन करते रहे। राजपुरुष कुमार विसलदेव अवशिष्ट राज परिवार को ले वीटली दुर्ग में चले गए। अजमेर में सती माताओं की ऊर्ध्व दैहिक क्रिया करने को केवल राजपुरोहित कृपाशंकर आचार्य और कुछ सेवक रह गए। अमीर की सेना ने चढ़ी रकाब अजमेर पर धसारा किया। बलोची, पठान और दुर्दांत तुर्क सवार धड़धड़ाते हुए नगर में घुस गए। सूर्योदय के साथ ही नगर में कत्लेआम, लूटमार और बलात्कार का नग्न तांडव होने लगा। दुख, शोक और विनाश की चपेट में अजमेर के नागरिक, स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध, रोगी सब जिधर जिसका सीन समाया, गिरते पड़ते प्राण लेकर भागने लगे। ये देख मसूद एक सैनिक टुकड़ी लेकर किले और राजमहल पर जा धमका।
महल के रक्षकों ने महल में आग लगा दी। आग आग आग, चारों तरफ आग ही आग, धान्य धान्य जलने लगी। राजमहल के बड़े बड़े धरन कड़क कर टूटने और राजकक्ष जलकर धराशायी होने लगे। करोड़ों रुपयों की मूल्यवान सामग्री जलकर राख हो गई। सब धन रत्न स्वाहा हो गया। माल और मालिक की राख एक हो गई। खींचकर मसूद नगर की ओर फिरा। वहां बलोची सवारों ने नरक का दृश्य उपस्थित कर रखा था। मसूद ने प्रत्येक नागरिक से धन लूटना प्रारंभ किया। बलोची दैत्य मार मार कर धन कहाँ छिपा है पूछने लगे। न बताने पर नर नारियों पर अकथ्य अत्याचार होने लगे। किसी की आबरू सलामत न रही। अंत में मसूद ने संपूर्ण नगर को आग की भेंट कर दिया। धान्य धान्य जलते अजमेर नगर लूटकर मसूद ने सेना को नगर खाली करने की आज्ञा दी और स्वयं शाह मदार की खानकाह में जाकर शाह को सिजदा किया। शाह नीरव, स्तब्ध, चुपचाप बैठा था। आज उसके पास एक भी व्यक्ति न था। वह अकेला था। उसने आंख उठाकर मसूद की ओर नहीं देखा। मसूद ने उसके सामने दुजान बैठकर कहा, हजरत अमीर गजनी शाह की दुआ चाहते हैं और हुक्म भी। दुआ देता हूँ, लेकिन हुक्म खुदा का, जाओ। मसूद ने अधिक बात करने का साहस नहीं किया। वह वहां से चल दिया। राह बाट में एक भी पुरुष जीवित न था। नगर चारों ओर धान्य धान्य जल रहा था। लाशों पर लाशें पटी पड़ी थी। घरों से चीत्कार और क्रंदन ध्वनि आ रही थी। मसूद अपने बहुमूल्य अरबी घोड़े पर सवार चुपचाप बढ़ा चला जा रहा था। उसकी जड़ाव तलवार के रत्न धूप में चमक रहे थे। अजमेर को लूट और आग की भेंट कर अबीर ने वीटली दुर्ग पर धावा करने का इरादा किया। उसे सूचना मिली थी कि वीटली दुर्ग में राजा का शेष परिवार, राजपुत्र, अटूट राजकोष तथा बहुत सी धन सामग्री है। परंतु वीटली दुर्ग साधारण दुर्ग न था। वह एक दुर्गम और ऊंची पहाड़ी पर था। उसकी 3 दिशाओं में सीधी दुरूह पर्वत की चट्टानें और एक दिशा में अगम खंड था। दुर्ग की प्राचीर 22 हाथ ऊंची और 11 हाथ चौड़ी थी। दुर्ग में रक्षा और खान पान के प्रभुत साधन एकत्र थे। दुर्ग भंग करना असंभव था और 10 वर्ष घेरा डालने पर भी दुर्ग ताबे हो, ये संभव न था। उधर अमीर की सेना को भी इस युद्ध में कम क्षति नहीं हुई थी। गजनी से चलकर उसे यह पहली ही बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। इसमें वह स्वयं घायल हो गया था। साथ ही उसके बहुत से साहसी सैनिक खेत रहे थे। बहुत से घोड़े मारे गए थे। उसकी सेना ही खंडित हो गई थी। इससे वह खींच रहा था। उसे विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी, पर उसे सोमनाथ पहुंचने की जल्दी थी। उसे ये भी भय था कि कदाचित बुधिराज सांभर पति उस पर पीछे से न टूट पड़े। दूतों के द्वारा उसे मालूम हो गया था कि अजमेर पति की बहुत सेना अभी भी है। वीटली दुर्ग में भी यथेष्ट सेना थी। चारों ओर से सैनिक एकत्र होते चले आ रहे थे। लोगों में क्रोध और जूझ मरने के भाव भरे हुए थे। इससे उसने अपने सरदारों और सेनापतियों का एक छोटा सा दरबार किया। सब विषयों पर विचार परामर्श कर तुरंत गुजरात की ओर कूच करने का विचार स्थिर किया। तुरंत अभी उसे एक महत्वपूर्ण काम और करना था। वह था उस विश्वासघाती को पुरस्कृत करना जिसकी सहायता से उसकी विजय पराजय में बदल गई थी। यह अजमेरपति का मंत्री पुत्र सोढल था, जिस पर राजा का पुत्रवत प्यार और विश्वास था और जिसे राजा ने 8000 सवार और 15000 पैदल देकर अजमेर की रक्षा सौंपी थी। अमीर ने उसे अपने सम्मुख उपस्थित करने की आज्ञा दी। सामने आकर युवक ने अमीर को कोनिश की। अमीर ने पूछा, तुम ही वह आदमी हो जिसने हमें अजमेर के वीर महाराज के सब भेद दिए? मैं ही वह आदमी हूँ। तुम अजमेर के महाराज के मंत्री पुत्र और उपसेनापति हो? जी हाँ। अजमेर के महाराज ने तुम्हारे साथ कभी कोई बदी की थी? नहीं। अजमेर के महाराज से उनकी रियाया क्या खुश नहीं थी? खुश थी। तुम्हारे पिता अजमेर के वजीर क्या ये जानते हैं कि तुमने अपने मालिक से दगा की है? नहीं। और कोई जानता है? नहीं। तुमने ये काम क्या इसलिए किया था कि तुम अजमेर की गद्दी पाओगे? इसलिए। और तो कोई कारण नहीं था? और भी कारण था। वह कहो। महाराज की एक पुत्री थी। फिर मैं उससे प्यार करता था। समझा। उसने मेरा प्रेम अस्वीकार किया था। क्यों? उसने कहा था कि तुम न कहीं के हो, न तुम्हारी वीरता ही देखी गई है। ठीक है, तो तुमने वीरता दिखाकर नहीं, सिर्फ राजा होकर उसे पाना चाहा।
जी हाँ, हम जानते हैं कि तुम्हारी मदद न मिलने पर हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते थे। अब मुझे वादे के अनुसार अजमेर की गद्दी मिलनी चाहिए। अजमेर के महाराज का कोई वारिस है? क्या उसके पास काफी फौज है? राजा होने पर वह यदि तुमसे लड़े, तो आप अपनी सेना से मेरी मदद करें, मैं आपको खिराज दूंगा। ये तो हमने वादा नहीं किया था। यशस्वी अमीर ने वादा किया था कि यदि मेरी मदद से अमीर जीत जाएंगे, तो मुझे अजमेर की गद्दी देंगे। लेकिन यह वादा नहीं किया था कि इसके लिए अजमेर के राजा के उत्तराधिकारी से भी लड़ेंगे। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब वह लड़की तुम्हारे राजा होने पर तुमसे शादी कर लेगी। अफसोस नहीं। क्यों? वह रानी माँ के साथ जल मरी। क्या वह जानती थी कि तुम इस प्रकार राजा होने की तैयारी कर रहे हो? नहीं, पर मैंने कहा था कि मैं राजा होकर तुम्हें दिखाऊंगा। वह क्या तुम्हें प्यार करती थी? नहीं, किसी और को प्यार करती थी। ढूंढी राज सांभर पति के पाटवी कुंवर को। पाटवी कुंवर कहाँ है? लड़ाई में काम आए। कुछ देर तक अमीर गंभीर मुद्रा में सोचता रहा। फिर उसने आहिस्ते से कहा, तो अपने वायदे के मुताबिक हम तुम्हें अजमेर का राजा मंजूर करते हैं। खुदावंद अमीर की जय हो। लेकिन तुमने अपने मालिक से दगा की है, इसलिए हम तुम्हें अजमेर के राजा के उत्तराधिकारी के सुपुर्द करते हैं और तुम्हारी कारगुजारी से भी उसे आगाह किए देते हैं। ये कैसी बात? ये बादशाहों और राजाओं की बात है। गुलाम, दगाखोर और कमीने लोग उसे नहीं समझ सकते हैं। अमीर ने मीर मुंशी को हुक्म दिया, इस आदमी की तमाम हकीकत लिखकर इसे हथकड़ियों और बेड़ियों से जकड़कर राजपूतों के सुपुर्द कर दो। मीर मुंशी ने अदब से अमीर का हुक्म स्वीकार किया। सोढल का मुंह काला पड़ गया। एक बार साहस करके उसने फिर अमीर को उसके वायदे की याद दिलाई, दया की प्रार्थना की, पर अमीर ने घृणा ने मुंह सिकोड़कर कहा, अजमेर के नए महाराज, हमने अपना वचन पूरा कर दिया। तुम्हें राजा मंजूर कर लिया। इसी से तुम्हें कत्ल करने का हुक्म न देकर राजपूतों के सुपुर्द करते हैं। हमारी मदद का इनाम तुम्हें मिल गया। अब अपने मालिक से दगा करने की सजा तुम्हें उनसे पानी है। इतना कहकर अमीर ने उसे अपने सामने से हटाने का संकेत किया और तत्काल वहां से कूच करने की आज्ञा दी। आमेर का युवक राजा दुर्लभराय सपादलक्ष के वीर महाराज का आदेश पा भीलों, मीनों और राजपूतों की संयुक्त सैन्य ले नांदोल की ओर बढ़ा। उसके साथ देवगढ़ और सोजत के ठाकुर सरदार भी थे। यद्यपि दुर्लभराय की इच्छा महाराज धर्मगजदेव के साथ साथ पुष्कर क्षेत्र में अमीर से लोहा लेने की थी, परंतु वह जैसा वीर था वैसा ही मेधावी और विचारशील भी था। उसने तुरंत समझ लिया कि मुद्दे की बात युद्ध नहीं है, अमीर की राह रोकनी है। इसलिए वह दूरदर्शी महाराज से तुरंत ही न केवल सहमत हो गया, प्रत्युत उसने साथी सरदारों को सब बात समझा बुझाकर अपनी मौलिक योजना भी बना ली। उसने सोच लिया कि युद्ध में शौर्य दिखाने की आवश्यकता नहीं है। कौशल से शत्रु सेना की प्रगति में बाधा पहुंचाना और कम से कम अपनी हानि करके अधिक से अधिक शत्रु को क्षति पहुंचाना ही उसका ध्येय है। अभी यह वीर देवगढ़ ही पहुंचा था कि उसे महाराज धर्मगजदेव के पतन का समाचार मिला। महाराज की दूरदर्शिता का महत्व उसने अब समझा। उसने झटपट सब अश्वारोही राजपूतों को दो दलों में विभक्त कर उन्हें देवगढ़ और सोजत के सरदारों को सौंपकर कहा, आप तमाम इलाके में फैल जाएं। सब गांव बस्तियों को उजाड़ दे, प्रजा को पर्वतों में भेज दे, खेत कुएं जलाशय नष्ट कर दे, राह घाट पुलों को तोड़ फोड़ दे। धीरे धीरे ये सब व्यवस्था करते हुए आगे बढ़कर नांदोल में मुझसे मिल जाएं। ये व्यवस्था करके वह अपनी भील और मीनाओं की पैदल सेना ले दोहरा कूच करता हुआ तेजी से नांदोल जा पहुंचा। नांदोल का राजा अनहिल्यराय एक महत्वाकांक्षी और तेजस्वी युवक था। उसके हौसले बड़े हुए थे। वह अभी तक यद्यपि गुजरात का एक सामंत था, पर उसने गुर्जरेश्वर चामुंडराय की ढिलमिल नीति और खराब परिस्थिति से लाभ उठाकर वहां वर्षों से वार्षिक कर भेजना बंद कर दिया था। उधर वह अवंतीराज भोज से मुठभेड़ करने को तैयार बैठा था, इधर गुजरात का सामना करने की भी उसने तैयारी कर ली थी। पाठक जानते ही हैं कि वह गुजरात की महारानी दुर्लभ देवी के षड्यंत्र में सम्मिलित होकर अपने पुत्र को गुजरात का स्वामी बनाकर संपूर्ण गुजरात, सौराष्ट्र, लाट और मालव का एक छत्र स्वामी होने का स्वप्न देख रहा था। मालवराज भोज की उस पर दृष्टि थी।
वह महत्वाकांक्षी विद्वान राजा सिंध नद के मुहाने तक समुद्र को छूता हुआ अपना साम्राज्य स्थापित करना चाह रहा था। उसने अर्बुदेश्वर धुंधुराज को अपने अनुकूल कर लिया था। अब नांदोल का अनहिल्यराय ही उसकी सबसे बड़ी बाधा थी। उसे नर्म करने ही को धुंधुराज का पुत्र बाला प्रसाद नांदोल में युवराज का मित्र बनकर उसे अनुकूल करने की खटपट में व्यस्त था। नांदोल में धड़ाधड़ नई सेनाएं भर्ती हो रही थी। अश्व गज खरीदे जा रहे थे। कच्छ, भरूच और सिंधु के व्यापारी घोड़ों और शस्त्रास्त्रों को लेकर आ रहे थे। ऐसे ही समय दुर्लभराय ने नांदोल पहुंचकर नगर से बाहर अपनी छावनी डाली और फिर वह राजा से मिला। राजा अपनी भीतरी खटपटों में इतना व्यस्त था कि उसे अमीर के इस अभियान में बिल्कुल रस नहीं मिला। परंतु रस न मिलने से क्या होना था। अमीर तो दल बादल सैन्य को लिए बड़ा चला आ रहा था। उसके लिए दो ही मार्ग थे कि या तो मुल्तान और लोहकोट के राजाओं की भांति काया वृत्ति ग्रहण करे, अमीर से उत्कोच ले और उसे मार्ग दे, या फिर घोघा बापा और धर्मगजदेव की भांति अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहकर लोहू बहा दे। अनहिल्यराय यद्यपि इस समय गुर्जरेश्वर के अनुकूल न था, पर वह स्वयं यह आशा रखता था कि एक दिन गुजरात की गद्दी उसी के पुत्र को मिलेगी। इससे वह उसके विरुद्ध इस मलेच्छ की सहायता नहीं कर सकता था। वह यद्यपि जैन धर्म पर आस्था रखता था और नांदोल के राजदरबार में जैन धर्म का बोलबाला भी था, फिर भी वह जन्मजात शैव था तथा भगवान सोमनाथ का भक्त भी। वह घोघा बापा और महाराज धर्मगजदेव के पतन से भी थर्रा उठा। सब बातों पर विचार करके वह गजनी के सुल्तान का अवरोध करने को सन्नद्ध तो हो गया, परंतु उसे इस बात का बहुत दुख था कि उसने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सैन्य का संग्रह किया था, वह तो रह ही जाएगा। उसकी सब शक्ति इस दैत्य का सामना करने में ही नष्ट हो जाएगी। फिर यह भी कौन कह सकता है कि उसकी दशा धर्मगजदेव और घोघा बापा के समान ही न हो जाए। धर्मगजदेव के सम्मुख तो उसका सैन्य बल कुछ था ही नहीं। इन सब विचारों ने उसे बड़ी भारी उलझन में डाल दिया और वह कुछ भी निर्णय न कर सका कि क्या करना चाहिए। उन दिनों नांदोल एक समृद्ध नगर था। उसमें 700 लखपतियों के बसने थे, ये प्रसिद्ध था। फिर यह नगर मारवाड़, राजपूताना और गुजरात के मुंह पर होने से व्यापार का बड़ा भारी केंद्र हो गया था। नगर में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बाग, उपवन और राजमार्ग तथा बाजार थे। राजा भी खूब संपन्न था। उसके खजाने में भी काफी स्वर्ण कोष था। उसे अपनी बुद्धि और वीरता का घमंड भी था। उसकी गहरी उलझन को दुर्लभराय ने अपने वाक्चातुर्य से दूर कर दिया। हमें आशा है आप सभी को ये सोमनाथ उपन्यास का ऑडियो बुक पसंद आया है। हम जल्द मिलेंगे इस ऑडियो बुक के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।